हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2, जिसका नाम है भोजन में क्या क्या आता है। इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे कि भोजन में क्या क्या आता है, कौन से विटामिन आते हैं, कौन से पोषक तत्व आते हैं। तो इस चैप्टर में पूरा हम लोग यही देखने वाले हैं। मेरे दोस्त, एक और बात, अगर आप बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस क्लास को आराम से देख सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी टीचर में भी क्लास 6 से लेकर 12th के बीच का ही प्रश्न पूछता है, वो भी एनसीईआरटी। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है कि हमारे भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व। हमारे भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, आखिर हम लोग किस लिए भोजन करते हैं, यही है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, विटामिन तथा खनिज लवण। इसी सब की वजह से हमारा शरीर संतुलित रहता है और स्वस्थ रहता है। देखिए, आगे 2 एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें बताया गया है कि आप स्टार्च मतलब मंड का जांच कैसे करेंगे। आखिर भोजन में आपका स्टार्च है या मंड है, तो कैसे जानेंगे कि इसमें स्टार्च है। दूसरा पॉइंट है कि आप भोजन में कैसे जानेंगे कि उसमें प्रोटीन है। तो आइए इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। भोजन में हम स्टार्च की उपस्थिति की जांच कार्बोहाइड्रेट की जांच करते हैं। मतलब आप भोजन में कार्बोहाइड्रेट की जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें मंड या स्टार्च कितना मात्रा में है। देखिए, मंड या स्टार्च की जांच कैसे करेंगे। आखिर यदि भोजन आयोडीन का तनु घोल डालने पर भोजन का रंग नीला या काला हो जाए तो उसमें मंड या स्टार्च की उपस्थिति है। यदि भोजन में, मेरे दोस्त, अगर हम भोजन में आयोडीन का तनु घोल मिलता है, उसको अगर हम भोजन में डालेंगे और भोजन नीला या काला हो जाए तो समझिए कि उसमें स्टार्च या मंड है। दूसरा पॉइंट है कि प्रोटीन की जांच। हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारे भोजन में प्रोटीन है, तो आइए इसको देखते हैं। अगर हम 2 बूंद कॉपर सल्फेट प्लस 10 बूंद कास्टिक सोडा अगर हम भोजन में मिलाते हैं, अगर फिर उसका रंग बैंगनी हो जाता है तो समझिए कि उसमें प्रोटीन है। अगर बैंगनी नहीं हुआ तो समझिए कि नहीं है। मेरे दोस्त, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। आखिर कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है। गेहूं से, मक्का से, चावल से, बाजरा से, आम, शकरकंद और गन्ना। मेरे दोस्त, हमको लगता है कि कार्बोहाइड्रेट लगभग सभी व्यक्तियों को मिल जाता है आसानी से, वो भी रोज प्रतिदिन। अब देखिए, अगला पॉइंट है वसा का स्रोत। वसा हमें कहाँ से मिलती है। आखिर मेरे दोस्त, वसा अक्सर तेलीय पदार्थ से मिलती है, जैसे कि किसी चीज़ का तेल हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, इसी चीज़ से हमें वसा की प्राप्ति होती है। मेरे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इनका एक ही काम है, दोनों का एक ही काम है, ऊर्जा देना, शरीर में ऊर्जा देना। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा हमें वसा से ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा वसा से ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से 1 मिलेगा तो इसमें डबल मिलेगा मेरे दोस्त। अब अगला पॉइंट है, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं। मतलब कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है वो हमें ऊर्जा देते हैं। मेरे दोस्त, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है प्रोटीन का स्रोत। मतलब कि प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलता है। देखिए, सोयाबीन, मटर, चना, मूंग, तुअर मतलब क्या होता है जी। तुअर देखे हो जी? नहीं। राजमा, पनीर, अंडा, मांस, मछली, दूध, इस सब से प्रोटीन हम लोग को मिलता है। आगे देखिए, प्रोटीन एवं खनिज लवण की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन हमारे लिए क्या करता है, आखिर शरीर में क्या काम करता है, तो हमारे शरीर में वृद्धि का काम करता है। हम लोग इसी के थ्रू, मतलब इसके वजह से ही हम लोग बढ़ते हैं। हमारी हड्डियाँ बढ़ती है, हमारे बाल, नाखून, ये सब किससे होता है, प्रोटीन से। अगर हमारे शरीर में कुछ कट गया तो उसका पूर्ति भी प्रोटीन ही करता है। अब देखिए, विटामिन रोगों से हम शरीर की रक्षा करता है। विटामिन का क्या काम है। विटामिन का काम है कि हमारे शरीर में आने वाले रोगों से रक्षा करना। ये इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है हमारे शरीर में, मतलब कि प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाता है हमारे शरीर में, जिससे रोगों से हमारा शरीर लड़ सके। देखिए, विटामिन ए, बी, सी, डी है। अब ये विटामिन ए किस से मिलता है, बी किस चीज़ में मिलता है, आइए देखते हैं। विटामिन ए
आम, गाजर, पपीता, मछली, तेल, दूध, इस सब से विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी गेहूँ चावल से विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी टमाटर, संतरा, मिर्ची, नींबू, अमरूद, आंवला, इस सब से विटामिन सी मिलता है। मतलब खट्टा चीज़ में जो भी है विटामिन सी में मिलता है। विटामिन डी कलेजी, अंडा, मछली, मांस, दूध, मक्खन, विटामिन डी मिलता है। अब इन सब विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है अगले टॉपिक में देखेंगे। मेरे दोस्त आइए अब देखते हैं कौन से विटामिन के कमी से कौन से रोग होते हैं और उनके क्या लक्षण होते हैं, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होगी। रतौंधी का मतलब हो गया कि आपको अंधेरे में कम दिखाई देगा या अंधेरे में नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। मतलब आँख के रिलेटेड ये रोग होता है रतौंधी। तो इसको ऐसे ही आप याद कर सकते हैं कि विटामिन ए मतलब ए फॉर अंधेरा हो जाएगा या अंधेरा हो जाएगा या आँख हो जाएगा, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि मतलब कि ये आँख रिलेटेड है विटामिन ए। अब देखिए विटामिन बी की कमी से आपको बेरी हो जाएगा। बी फॉर बेरी, ये तो मिलता जुलता है, इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर बेरी में क्या होता है? बेरी में मेरे दोस्त ये होता है कि हमारे शरीर में थकान होता है, हमारी मांसपेशियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, एकदम बिल्कुल हम लोग को एनर्जी महसूस नहीं होता है, ऊर्जा शरीर में नहीं रहती है। अब देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? तो स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी में होता है कि मसूड़ों से खून निकलता है और घाव भरने में देरी होती है। अब देखते हैं विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स का मतलब आपको हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। विटामिन डी के कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। अगर आप सूर्य के प्रकाश में नहीं रहेंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम की कमी से मेरे दोस्त हड्डियाँ और दांत क्षय, मतलब हड्डियाँ कमज़ोर होगी, दांत भी कमज़ोर होगा, और इसका लक्षण है कि कमज़ोर हड्डियाँ और दांत। आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाएगा। घेंघा रोग मतलब कि गला फूल जाता है इसमें, और इसमें मानसिक विकलांगता होती है। अगर ये रोग हो जाएगा आपको, घेंघा रोग, तो उनमें ज़्यादातर बच्चों में ही होता है। वो बिल्कुल सुन्न पड़े रहते हैं, मतलब कि दिमाग उनका काम करना बंद कर देता है। मानसिक विकलांगता होती है, ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है। गला फूल जाएगा और दिमाग बिल्कुल उनका काम करना बंद कर देगा। तो मेरे दोस्त हम लोग ये पॉइंट देख लिए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, लौह तत्व युक्त सब्जियां में पालक हो गया, मेथी और केला। मतलब कि आयरन आपको कहाँ से मिलेगा? या तो पालक से, मेथी से और केला से आपको आयरन मिलता है। दूध से कैल्शियम की प्राप्ति होती है। दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है। फास्फोरस और कैल्शियम कहाँ से मिलता है? फास्फोरस और कैल्शियम मछली और अंडा से मिलता है। सोडियम और प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? नमक से। रुक्षांश या रेशा, मेरे दोस्त रुक्षांश या रेशा, इसका क्या काम होता है? ये क्या है आखिर? देखिए, अन्न का चोकर एवं सब्जियों का रेशा में ये रुक्षांश या रेशा पाया जाता है, या तो अन्न का चोकर या सब्जियों का रेशा में। इसका स्रोत है अंकुरित भोजन, दाल, आलू, ताज़ा फल और सब्जियां। मेरे दोस्त यह पोषक तत्व नहीं देता है। रुक्षांश मतलब रेशा, ये पेट में हमें पोषक तत्व नहीं देता है। इनका काम ये नहीं है कि आपको प्रोटीन या विटामिन देगा। इसका काम है कि पेट से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालता है। देखिए, बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालना इसका काम है रुक्षांश का। मतलब रुक्षांश का क्या काम है? सफाई कर्मी वाला, इसका बस ये एक ही काम होता है। मेरे दोस्त आइए इस चैप्टर में कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, उसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, छिलका उतारकर सब्जी और फल को धोने से कुछ विटामिन नष्ट हो जाता है। जैसे कि आलू हो गया, अगर हम छिलका उतार कर उसे धो देते हैं तो उसमें से ज़्यादातर उसमें विटामिन नष्ट ही हो जाता है। ज़्यादातर विटामिन छिलका में ही होता है। देखिए, चावल और दालों को बार बार धोने से भी उसमें से विटामिन और खुद कुछ खनिज लवण नष्ट हो जाते हैं।
चावल और दाल को हम लोग लगातार धोते जाए तो पानी में उनका खनिज लवण और विटामिन कुछ बह जाते हैं। अब देखिए, खाना पकाने पर गर्मी के कारण विटामिन सी नष्ट हो जाती है। अगर हम खाना पकाते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इसलिए ज़्यादा देर तक खाना ना बनाए, मतलब खाना को पकाए नहीं ज़्यादा। कम भोजन या संतुलित भोजन न मिलने से बच्चों में मरासमस रोग या सूखा रोग हो जाता है। ये रोग होता है मेरे दोस्त, जो कम भोजन या संतुलित भोजन ना मिले, मतलब उसमें पौष्टिक आहार ना हो, तो ये रोग हो जाता है जिसका नाम है मरासमस रोग, या जिसको सूखा रोग बोलते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी होने से क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। क्वाशियोरकर मेरे दोस्त भोजन में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो आपको उसको रोग होगा क्वाशियोरकर नामक रोग होता है, जिसको शायद हम लोग कुपोषण भी कहते हैं। देखिए, उसमें क्या क्या होता है, वृद्धि रुक जाती है, वो लड़का बढ़ेगा ही नहीं और उसका पेट फूलने लगता है, मतलब कि शरीर भी नहीं बढ़ेगा और पेट फूलने लगेगा, वो अजीब तरीका का लड़का हो जाता है। मेरे दोस्त आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, कुपोषण आखिर कैसे होता है। यह एक बीमारी है जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व न मिले तो इस स्थिति में कुपोषण की बीमारी होती है। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, कुपोषण मतलब कि पोषण की कमी के कारण ये रोग होता है। तो अगला देखते हैं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, जिससे उसे रात में दूसरे की तुलना में कम दिखाई देती है। विटामिन ए के कारण रतौंधी, ए मतलब आँख, ए फॉर आँख, ए फॉर अंधेरा, मतलब ऐसे ट्रिक से समझ सकते हैं आप कि विटामिन ए के कारण रतौंधी होती है, मतलब आँख रिलेटेड ही प्रॉब्लम होगा। विटामिन ए की अत्यधिक कमी के कारण बच्चा हमेशा के लिए अंधा भी हो जाएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा कमी तो अंधा हो ही सकता है। अब देखिए, कुछ पॉइंट दिया गया है, इसमें कुछ कारण है जिसका रोग दिया गया है, जैसे वसा के कारण कौन सा रोग होता है, मोटापा। अगर आप तेलीय चीज़, घी, तेल, मक्खन ज़्यादा खा रहे हैं तो मोटापा होगा। और दूषित जल पीने से अतिसार की बीमारी होती है, दूषित जल पीने से अतिसार होती है। अब देखिए, अगला पॉइंट नोट में कुछ दिया गया है, बासी खाना में खटास कीड़वन के कारण होता है। मेरे दोस्त, हम लोग देखते हैं कि रात को अगर कुछ अच्छा चीज़ बना और सुबह उसे देखते हैं तो खट्टा हो जाता है, उसमें से गंध आने लगती है। वो किसके कारण होता है, कीड़वन के कारण। ये प्रोसेस मेरे दोस्त अभी 6th क्लास में पूरी तरह से नहीं दिया गया है, अगला क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि कीड़वन क्या होती है। तो मेरे दोस्त, ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब इसका एक्सरसाइज देखते हैं। मेरे दोस्त आइए अब इस चैप्टर का पूरा अभ्यास करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट में है कि सही विकल्प को चूज करें, मतलब इसमें जो आपको सही लगे ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में उसको टिक करना है। आलू में उपस्थित होता है, आलू में क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था। आलू में क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है या खनिज लवण होता है, नहीं, मंड होता है। अब देखिए, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन सी के कमी के कारण, कैल्शियम के कमी के कारण, या आयोडीन के कमी के कारण, या फास्फोरस के। तो घेंघा रोग आयोडीन के कमी के कारण गला फूल जाता है, वहीं होता है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत हैं, रुक्षांश मतलब रेशा, रेशा का कहाँ से मिलता है हमें सबसे ज़्यादा, चावल से मिलता है, बेसन से मिलता है, जल से मिलता है, या ताज़े फल और सब्जियों से मिलता है, ताज़े फल और सब्जियों से मिलता है। भोजन में मंड परीक्षण के दौरान कौन सा रंग में बदलता है, भोजन में अगर मंड परीक्षण या स्टार्च परीक्षण हम लोग करते हैं तो वो कौन सा रंग में बदल जाता है, हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था इस पॉइंट को। तो कौन से रंग में बदलता है, नीला में बदलेगा, काला में बदलेगा, या नीला काला में दोनों में बदल सकता है, या कोई नहीं, नीला काला दोनों में बदल सकता है। मेरे दोस्त आगे देखिए, कुछ मिलान करना है, इसमें रोग दिया गया है, इसमें विटामिन की कमी दिया गया है कि अगर विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग। तो आप लोग मिलान करिएगा, अपने दिमाग में कर लीजिएगा कि इसमें से कौन होगा। देखिए, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होगा, आप ही बताइए। विटामिन ए की कमी से
दृष्टिहीनता, ए मतलब अंधेरा, ए मतलब आँख, तो इसमें आँख के रिलेटेड ही रोग होता है। विटामिन बी, विटामिन बी के मतलब बेरी बेरी हो जाएगा, बी फॉर बेरी बेरी। सी, सी के मतलब स्कर्वी, इसमें से दांत से खून बहता है, ये वाला हो गया। विटामिन डी, रिकेट्स हो गया। विटामिन डी मतलब इसमें क्या होता है कि मांसपेशियाँ में थकावट होता है, शरीर में थकावट होता है, उसको रिकेट्स बोलते हैं। तो विटामिन सी के डी के कमी के कारण रिकेट्स। और आयोडीन, आयोडीन तो यहाँ पे बता दिए कि घेंघा रोग, आयोडीन के कमी के कारण घेंघा रोग हो जाएगा। मेरे दोस्त अब 2 प्रश्न ऐसे थे जो थोड़े लंबे थे, हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि एक ही बोर्ड में हमको पूरा अभ्यास को मतलब कि एक ही बोर्ड में हमें पूरा अभ्यास को रखना था। तो देखिए यहाँ पे हम समझा देते हैं। क्या चावल से पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकती है? केवल चावल से हमको पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे हो सकती है? तो ये गलत है। हमको पोषक तत्व के लिए बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है, बहुत सारे फल सब्जी। अब ये देखिए, संतुलित, जो हम संतुलित आहार करते हैं, संतुलित आहार से हम लोग जो रोग होते हैं उसको रोकथाम कर सकते हैं कि नहीं? तो हाँ, ये सही है, संतुलित आहार से हम लोग रोगों को रोकथाम कर सकते हैं, तो ये सही है। मेरे दोस्त क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2 पूरा ख़त्म हो चुका है। हमने आपको यहाँ पे समझाया। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको समझाने का तरीका कैसा था, हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा वीडियो? अब अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।